क्या आप हैं तैयार? आने वाला है देश का सबसे बड़ा त्योहार। कौन होगा 24 का सरदार? क्या विपक्ष की होगी नई अपार, या जनता चुनेगी फिर से वही सरकार? विधायक जो शराबी विधायक है, वो ये जो विधायक है ना, ये अपने घर से नहीं निकलेगा। देख लेना आप, जिस दिन वोटिंग हो रही होगी ना, घर में बैठेगा, कार्यकर्ताओं को पिटवाने के लिए आगे करता है ये। उनके खुद के समाज के लोगों ने उनका मार मार के मुंह फोड़ दिया था। मीडिया के सामने आए थे, आपने देखा, सबकी आंख फांक सब लाल पड़ी हुई थी। ये कोई जयवीर सिंह जी ने नहीं मारा था, ये जो बूथ कैप्चरिंग तुम करने गए थे ना, तब पिटे थे। समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी अगर कोई बनाएगा इस जनपद के अंदर, तो यही विधायक बनाएगा जो पूर्व विधायक है सदर का। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के प्रतिनिधि के रूप में शुभम कुमार जाटव हमारे साथ है। मैं इनसे बातचीत करता हूं और देखता हूं चुनावी जो हालात हैं वो किस तरीके से हैं, किस तरीके से अपने प्रत्याशी को जीत की अवस्था में देखते हैं, लई बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने व्यस्ततम समय में से निकाल के हमारे पास आए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शिवम जी, आपका भी कि आपने समय निकाला। मैं ये जानना चाहता हूँ आज किस दिशा में भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी हैं ठाकुर जयवीर सिंह, वो किस दिशा में जीत ये हासिल कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें लोकतंत्र जिंदा है। बाकी पार्टियां जो हैं वो परिवारवादी पार्टी हैं। एक तरफ से लोहिया जी के विचारों पर चलने वाली समाजवादी पार्टी आज परिवारवादी पार्टी के रूप में है। आप इसका उदाहरण देख सकते हैं कि जब वो पर्चा फाइल करने गई, हमारे यहाँ की जो प्रत्याशी हैं डिम्पल यादव जी, वो पर्चा फाइल करने गई तो 5 लोगों में से 4 लोग उनके घर के थे। जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय जयवीर सिंह जी जब पर्चा फाइल करने गए तो उनके साथ दलित भी था और 2 पिछड़े समाज के लोग थे, एक अगड़े समाज के लोग थे। भारतीय जनता पार्टी वो गुलदस्ता है जिसमें मोहन यादव जैसे आम कार्यकर्ता और आम विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। साक्य और सैनी कुशवाहा को मध्य प्रदेश की कमान दे दी जाती है, राजस्थान की कमान दे दी जाती है, नड्डा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया दिया जाता है। ये वो पार्टी है जिसने जब इनको मौका मिला तो अब्दुल कलाम जैसे लोगों को राष्ट्रपति बनाया, मिसाइल मैन को राष्ट्रपति, दोबारा मौका मिला तो दलित को राष्ट्रपति बनाया, फिर मौका मिला तो दलित आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। तो जो लोकतंत्र है देश में, संविधान जो है परम पूज्य बाबा साहब का लिखा हुआ, उसको ठीक से अगर कोई फॉलो कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी फॉलो कर रही है। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं संविधान खत्म करने पे लगे हुए। संविधान तो उस दिन खत्म हुआ था जब डिम्पल यादव जी को इन्होंने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए, उस समय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने 18 लाख की आबादी होती है एक लोकसभा में, उस 18 लाख की आबादी में किसी को एक पर्चा तक फाइल नहीं करने दिया था और कन्नौज से लोकसभा का सांसद चुन के आई थी निर्विरोध। तब लोकतंत्र खतरे में था। लोकतंत्र खतरे में उस दिन था जब इन्होंने प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया था, दलितों के ऊपर कुठाराघात किया था। हमारे अधिकारी जो सीओ बन गए थे उनको इंस्पेक्टर बन के रिटायर होना पड़ा, जो एक्सीएन बन गए थे उनको जेई बन के रिटायर होना पड़ा, उस दिन हुआ था। उसके अलावा लोकतंत्र उस दिन खतरे में हुआ था, संविधान उस दिन खतरे में हुआ था जब एक दलित नेत्री को, दलित मतलब एक तरह से उभरता हुआ चेहरा थी बहन जी, उस टाइम पे उनको गेस्ट हाउस कांड में मारने का काम किया था, मारने का उनका मतलब बेइज्जती करने का काम किया था और जान से मारने का प्रयास किया था। उस दिन खतरे में हुआ था। लोकतंत्र उस दिन खतरे में हुआ था जब इन्होंने माननीय काशीराम साहब के बने हुए उद्यान को अयासी का अड्डा कहा था। लोकतंत्र उस दिन खतरे में हुआ था जब इन्होंने गुंडागर्दी की सीमाएं पार कर दी थी और मैनपुरी का यही मैनपुरी है जहां पे एक वर्ष में 3-3 बार इलेक्शन हुए थे। एक चुनाव पूरे भारतवर्ष में ऐसा हुआ है जो पूरा का पूरा लोकसभा का चुनाव निरस्त करना पड़ा हो चुनाव आयोग को। तब लोकतंत्र खतरे में हुआ था, संविधान खतरे में हुआ था। इस बार जीत का मुद्दा क्या है? जीत विकास के ऊपर है। ये लोग लड़ रहे हैं, आप समझिए समाजवादी पार्टी क्या किस ऊपर लड़ रही है? अपनी एक आध सीट बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। ना तो इनको प्रधानमंत्री बनना है, न इनकी सरकार बनना है। भाई, जो पार्टी 60-65 सीटों पे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, पूरे देश में चुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी, 60-65 सीटों पे चुनाव लड़ रही है गठबंधन करके। आप एक वीडियो देखिएगा, अखिलेश यादव जी का एक वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये जो कांग्रेस पार्टी बहुत चालू पार्टी है, इसको कोई वोट मत देना। अब हम उनकी बात को फॉलो करेंगे, जनता उनकी बात को फॉलो करेगी, बिल्कुल कांग्रेस को वोट नहीं देगी। कांग्रेस के साथ आप हो इसलिए आपको भी वोट नहीं दिया जाएगा। ये लोग लड़ रहे हैं अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई कि मेरी एक आध सीट आ जाए तो कम से कम मेरे घर का एक आध व्यक्ति पार्लियामेंट में पहुंच जाए। भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है 400 पार की लड़ाई।
भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है, ये लोग अपना अस्तित्व बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अभी ये तो जनता को तय करना है कि इनके परिवार को बचाना है या देश के विकास की रफ्तार जो आज यहां पहुंची है उसको आगे बढ़ाना है। डिम्पल जी आज मैनपुरी से सांसद हैं और चुनाव भी लड़ रही हैं। पिछली बार 3 लाख वोटों से जीती थी और इसके अलावा आज तक बीजेपी ने कभी भी सांसदी मैनपुरी से नहीं जीत पाई। देखिए मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए आदरणीय डिम्पल यादव जी जब चुनाव मैदान में आई थी तो मुलायम सिंह जी ने जो मैनपुरी की जनता के लिए किया था, उनके किए गए कामों के ऊपर उन्होंने वोट मांगा था और सभी वर्गों ने, सभी समाजों ने उनको भरपूर दिल से नेताजी के प्रति श्रद्धांजलि देते हुए वोट दिया था और वो इसलिए जीती थी। उससे पूर्व के चुनाव में आप चले जाइए, सपा और बसपा का गठबंधन था, राष्ट्रीय लोकदल भी उनके साथ था, तब मात्र 94,000 से चुनाव जीत पाए थे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी। और अभी ये चुनाव आम चुनाव है। डिम्पल यादव जी का तो इतिहास रहा है, उठा के देख लीजिए, कभी आम चुनाव वो जीती नहीं है। जब भी आम चुनाव में आई है हार के गई हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये लड़ाई विकास की लड़ाई है। मैनपुरी को विकास की रफ्तार में आगे बढ़ाना है। आदरणीय पर्यटन मंत्री जी यहाँ से हैं जिन्होंने हर समाज को यहाँ पे सम्मान देने का काम किया है। आप देखिए महाराणा प्रताप की मूर्ति से शुरू होता है, वहां सम्मान दिया, कायस्थों को सम्मान दिया सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगा के, दलितों को सम्मान दिया बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगा के, लोधी समाज को सम्मान दिया ये आपके अवंतीबाई लोधी जी की मूर्ति लगा के, पाल समाज को सम्मान देने का काम किया लोक माता अहिल्याबाई जी की मूर्ति लगा, ब्राह्मण समाज को सम्मान देने का काम किया अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति लगा के, भामा शाह की मूर्ति लगा के, तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति की नगला कीरत में लगा करके साके मौर्य सैनिक कुशवाहा समाज को सम्मान देने का कार्य किया है। और जो सबको लेके चलता है वो चुनाव जीतता है। ये एक परिवार की पार्टी अपनी सीट बचाने के लिए कि हमारे घर का एक व्यक्ति पार्लियामेंट पहुंच जाए, इसलिए इनको विकास से क्या मतलब है। दलितों ने इनको पूरी तरह से समर्पित होकर वोट दिया था। एक ये लोग आप जाइएगा उनसे प्रश्न कीजिएगा कि अपनी जो, चलिए सरकार आपकी नहीं है, वो तो अभी भी नहीं है, सरकार आपकी नहीं है, विधायक तो आपके हैं, सांसद निधि तो आपकी थी, आप एक गांव ऐसा बता दीजिए दलितों का जहां आपने 100 मीटर सीसी भी दी हो सांसद निधि से। और दलित किस लिए आपको वोट देता रहे भाई? दलित इसलिए वोट देता रहे कि वो पिटेगा कुटेगा, उसकी जमीनों पे कब्जे होंगे, उसकी बहन बेटियों को छेड़ा जाएगा। स्थानीय मुद्दों पे आप चले जाइएगा, मैं बंसीगौरा में रहता हूं, आप यहाँ पे 1-2 ऐसे थे समाजवादी पार्टी की सरकार में जो लोगों के घर में जिनकी बहन बेटियां सुंदर होती थी उनके घरों में घुस के बैठते थे और यहाँ छोटा मोटा भी कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया तो एक पक्ष को पकड़वा के थाने पे पहुंचवा देते, फिर 5,000-10,000 रुपए लेके दलाली करके उनको छुड़वाने का काम करते। ऐसे ही मुद्दे हर गांव में, हर शहर में, हर गली में है। वो मुद्दों पर चुनाव होगा। विकास कार्य तो अखिलेश सरकार में भी हुए, हाईवे बने हुए थे, एक्सप्रेस वे बने। देखिए एक एक्सप्रेस वे बनाया, वो उसको भी अधूरे एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया था, आपको पता हो। आज 8 एक्सप्रेस वे बने हैं, बुंदेलखंड से ले लीजिए, गंगा एक्सप्रेस वे ले लीजिए, 8 एक्सप्रेस वे बने हैं। और ऐसे एक्सप्रेस वे बने हैं जहां आप अपनी पानी की बोतल रख लीजिए कार के ऊपर और खोल के रख लीजिएगा ढक्कन, छलक नहीं सकती है। आप इनकी देखिए जांच चल रही है, जगह जगह गड्ढे हो गए, पानी जब भरता है तो गाड़ी निकलना मुश्किल हो जाती है इसी एक्सप्रेस वे पर। सपा के लोग ये भी कह रहे हैं कि जो 15 लाख आना था खाते में वो भी नहीं आया। देखिए 15 लाख आप समझिए, इन्हीं चीजों को तो समझने की जरूरत है। आज पिछले 7 सालों से जो गरीब है, जिसके घर पे खाने के लिए नहीं था, अनाज नहीं था, वो उनके पास राशन पहुंच रहा है। राशन की कोई कॉस्ट आप देखेंगे, किसान सम्मान निधि के रूप में पहुंच रहा है। और जिनके पास घर नहीं थे, 4 करोड़ घर बना के, आवास बना के दिए, उनकी कोई कीमत आंकेंगे? आप ये चाहें कि कोई कैश आके मुझे दे दे, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली 2 तरीके से चीजें होती हैं। आपको इज्जत घर बना के महिलाओं को सम्मान देने का काम किया, शौचालय बनाए, नल, जहां विधायक सांसद निधियों से नल लगा करते थे, आज हर घर में नल है, टंकी लगाई जा रही है जल जीवन मिशन के तहत। ये जो पैसे हैं इनको आप आंकिए तो 15 लाख बनेंगे जाके एक परिवार के पास। धीरे धीरे देखिए चीजें, 75 साल की आजादी में 60 साल कांग्रेस रही है, व्यवस्थाएं जो खराब हुई उनको बनाने में समय लगेगा। अभी 2 ही तो कार्यकाल हुए हैं, अभी तो 47 तक विकसित राष्ट्र बनाना है इस देश को, तो उसके लिए प्रयास निरंतर जारी है। 15 लाख नहीं 20 लाख भी आएंगे, लेकिन किसान सम्मान निधि के रूप में आएंगे, आवास दिया जाएगा उसके रूप में आएंगे, कन्या की शादी कराई जाएगी उसके रूप में आएंगे। इन रूपों से जो पैसा, एक समय ऐसा था जब बंबई से नाचने के लिए लोग सैफई बुलाए जाते थे, बंबई से नाचने के लिए, वो पैसा किसका था? जनता का पैसा था। अगर वो इनके व्यक्तिगत परिवार का पैसा होता तो सैफई महोत्सव आज भी हो रहा होता, बॉम्बे के लोग आज भी नाचने आ रहे होते। आज क्यों नहीं नाचने आ रहे? आज जो वो पैसा है
वो जनता के विकास कार्य में लग रहा है। माननीय मंत्री जी ने 172 करोड़ रुपए 2 साल के अंदर मैनपुरी को दिए। ऑडिटोरियम ऐसा बनने जा रहा है कि पूरे आगरा मंडल में ऐसा ऑडिटोरियम नहीं होगा। ये जो पैसा वो अपने विकास में लगाते थे, अपने ऐशो आराम में लगाते थे, वो पैसा आज की डेट में माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मोदी जी देश के विकास में लगा रहे हैं। यही 15 लाख रुपए इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप काउंट कर लीजिए, यही बैठेगा जाके। यहाँ पर जो विकास कार्य हुए हैं, सपा के लोग कह रहे हैं कि कोई विकास कार्य नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं किया आप गया। कहां से केवल मूर्ति लगाने का कार्य किया मैनपुरी में और कोई विकास कार्य नहीं किया। और जो विकास कार्य था वो सपा के शासन में था। अच्छा, अगर सपा के शासन में विकास कार्य नहीं थे, सपा के शासन में जो मैंने आपको बताया ऐशो आराम, गुंडागर्दी, इनका एक विधायक है जो अपने आप को मिनी मुख्यमंत्री कहा करता था। उसका जलवा तब देख लीजिए कैसे जलवे से रहता था। जिसको चाहता था बंद कराता, जिसको चाहता छुड़वा लेता, जिसको चाहता था वो कार्यकर्ता आगे बढ़ता था। जो उसकी गुलामी करेगा, जो उसके हिसाब से चलेगा, उसको आगे बढ़ाएगा। सुबह से लेके शाम तक पीने के अलावा उसके पास दूसरा कोई काम न तब था न आज है। अधिकारियों को जूतों के नोक पे रखा करते थे। अधिकारी स्वतंत्र है, अधिकारी आज निष्पक्ष कार्रवाई कर रहा है। वो विकास कार्य की बात कर रहे हैं। आपको 25 साल से 30 साल हो गए हैं, सांसद आपको बना के दिया मैनपुरी ने, विधायक आपको बना के दिया, तो विकास कार्य किसकी जिम्मेदारी थी? जब से पिछले 7 साल से मुख्यमंत्री हमारे भारतीय जनता पार्टी के, तब हमारी जिम्मेदारी है और हम उस जिम्मेदारी का भरपूर निर्वहन कर रहे हैं। मैनपुरी की अगर बात करिए तो देखिए, जरामई से बाईपास निकलने वाला, ऑडिटोरियम बन ही रहा है, यात्री जिला पंचायत से सड़कें बनी है। आप सड़कों का जाल, जो सीमेंटेड सड़कें आप देखते हैं, जिला पंचायत से बनी है। आज जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे गोविंद भदौरिया जी हैं। कोई वहां कुछ नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। जो फंड आ रहा है पूरा कम से कम विकास में लग रहा है। ये नहीं हो रहा है कि हमारे आधा कमीशन मेरा, आधा कमीशन तेरा, ये कुछ नहीं हो रहा है। पैसा आ रहा है, विकास में लग रहा है। तालाब बन रहे हैं, नदियां बन रही हैं, नाले बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, मेडिकल कॉलेज मैनपुरी के लिए हो गया है। बाईपास, जो जाम की समस्या आप देख रहे हैं, गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, जाम की समस्या हो रही है। बाईपास माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तावित है, जरामई से लेके और भोगांव रोड पे जोड़ेगा जाके। ये बाईपास किसकी देन है? यही तो विकास कार्य होते हैं। विकास कार्य होते क्या है? आप देखिए, मेडिकल सुविधाएं एकदम बढ़िया हो गई हैं। स्कूल कॉलेजों की, स्कूलों की, प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्थाएं आप देख लिए, रंग रोगन से लेके और खाना, मिड डे मील तक। पहले मिड डे मील तक में घोटाला कर लिया करते थे, आज कम से कम बच्चों को पुष्टाहार के रूप में अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। यही तो विकास कार्य। गुंडागर्दी हो नहीं रही है। आज की डेट में आप बता दीजिए, आप बेवर से चल के आए, कहाँ गुंडागर्दी कहीं दिखाई देती है? बहन बेटियां सुरक्षित हैं। जो गुंडे थे, माफिया थे, या तो जमीन में चले गए या ऊपर चले गए। इस बार जो सपा का गढ़ कहा जाता है मैनपुरी, और पहले भी इस तरीके का कहा गया कि सपा का गढ़ जो है ये किला ढहा दिया जाएगा। अंतिम सवाल है आपके लिए हमारा, कि किस तरीके से ये सपा का गढ़ जो है इस बार ढहाया जाएगा? देखिए, सपा का गढ़ एक समय था जब मैनपुरी की ये सदर सीट है ना, इसको भी सपा का गढ़ कहा जाता था। विधायक, जो शराबी विधायक है, वो एकदम ऐसे घूमता था तना हुआ सीना लेके कि मैं जो है जैसे चाहूंगा जीत लूं। दिन में प्रचार करता था, दारू पी के प्रचार किया करता था। पूरा मैनपुरी जनपद जानता है। और उसके गढ़ को ढहाने का काम किया आदरणीय इन्हीं ठाकुर जयवीर सिंह जी ने। गढ़ तो ढाया, उनके खुद के समाज के लोगों ने उनका मार मार के मुंह फोड़ दिया था। मीडिया के सामने आए थे, आपने देखा, सबकी आंख फांक सब लाल पड़ी हुई थी। ये कोई जयवीर सिंह जी ने नहीं मारा था, ये जो बूथ कैप्चरिंग तुम करने गए थे ना, तब पिटे थे। और यही हाल फिर होने वाला है। और मैं गारंटी देता हूं, ये जो विधायक है ना, ये अपने घर से नहीं निकलेगा। देख लेना आप, जिस दिन वोटिंग हो रही होगी ना, घर में बैठेगा, कार्यकर्ताओं को पिटवाने के लिए आगे करता है। ये खुद नहीं आता, इसको मालूम है कि कार्यकर्ता इसी को कूट देंगे, तो ये निकलता ही नहीं है, कभी नहीं निकलेगा। अभी जिस दिन वोटिंग पड़ रही हो, आप पीछे पड़ के देख लेना, घर में सोया हुआ मिलेगा। क्योंकि खुद ही नहीं चाहता कोई जीते, ये खुद नहीं चाहता कोई जीते, क्योंकि जीत जाएगा तो मेरे ऊपर हो जाएगा। ये सत्यानाश करने वाला है पार्टी का। समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी अगर कोई बनाएगा इस जनपद के अंदर, तो यही विधायक बनाएगा जो पूर्व विधायक है सदर का। कितने वोटों से जीता है? देखिए, टक्कर तो है। और एक समय था जब समाजवादी पार्टी के लोग ये कहा करते थे कि यहां तो हम एक तरफा जीत रहे हैं। अब मैं, चूंकि समाजवादी पार्टी के कुछ जो समझदार और बुद्धिजीवी नेता हैं, उनसे बातचीत हो जाया करती है हमारी, उनका कहना है कि इस बार मैनपुरी में टक्कर है।
एक समय था जब ये कहते थे कि एक तरफा जीत है, आज ये स्वीकार करने लग गए कि टक्कर है, यानी गड्ढा बढ़ गया, बराबरी पे आ गए। अब जीत के लिए लड़ाई लड़नी है, तो जीत चाहे हमारी 50,000 से हो चाहे 1 लाख से हो, जीतेगा मैनपुरी और लड़ेगा मैनपुरी और खिलेगा कमल मैनपुरी में। शुभम कुमार जी से पूरी बात हुई और बताया कि इस बार कमल खिलने की बात कही है, और पूरी बात क्या है इसके बाद भी अभी जंग बहुत जारी है और लड़ाई अभी भी जारी है। बताया जा रहा है सपा के लोग ये मानने को तैयार हो गए हैं कि अब इस बार जो है हमारी टक्कर है। अब देखना यह है कि जीत किसके पाले में जाती है। क्या आप हैं तैयार? आने वाला है देश का सबसे बड़ा त्योहार। कौन होगा 24 का सरदार? क्या विपक्ष की होगी नैया पार? या जनता चुनेगी फिर से वही सरकार?